शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। यह दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। बाबा कहते हैं जो भी हुआ उसको भूलते जाओ, पुरानी बातें हैं और नई दुनिया में चलना है। इसलिए संदेशों में भी बाबा ने कहा बच्चे नई दुनिया की बातें करो, नई दुनिया में चलना। प्रश्न है, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? बाबा कहते कर्मयोगी है ना, तो कौन सा अभ्यास चाहिए? उत्तर है, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी, देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जा। बाबा कहते कर्म किया, देह में आकर फिर से आत्म स्थिति में टिक जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। कितना अच्छा अभ्यास बाबा ने सिखाया है। बाबा कहते बस देह में आओ, देह से न्यारे हो जाओ,
तो यह वैरागी आत्मा की पक्की निशानी है। गीत है आज का, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया के आया। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने यह गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। यह गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो। आत्मा रूपी सजनी को बाबा ने जगा दिया है। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया ना। बाबा कहते भक्ति मार्ग में क्या मिला, इतनी मेहनत की वहां पे। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया ना। जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। अब तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। यह वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, यह सब खत्म होनी है। वह भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। सतयुग में बाबा कहते भक्ति मार्ग के कोई चिन्ह नहीं होंगे, ना भक्ति होंगी, ना कोई यादगार होंगे, ना शास्त्र होंगे। भक्ति मार्ग के कोई चिन्ह वहां नहीं। वहां तो भक्ति का फल मिल जाता। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वही जास्ती करेगा। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है। जरूर ज्ञान में भी वह तीखे जाएंगे। जब तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा उच्च पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी हो रहना है। फिर देहधारी भी होना है। ना देहभान में भी आकर कर्म करते, लेकिन बाबा कहते उसमें भी देही अभिमानी रहने की बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। कर्म करते हुए पाप को याद करना है। देह बिगर तो हम कर्म कर नहीं सकते। यह तो ठीक है बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे। देह को भुला देने से काम नहीं होगा। कर्म तो करना ही है। बाबा कहते देह में आकर कर्म तो करना ही है। सिर्फ आत्मा समझ लिया तो इतने से कार्य नहीं चलेगा। लेकिन सतयुग में भी तो कर्म करेंगे, देहभान नहीं। बाबा कहते वो स्थिति हमें यहाँ बनानी है कि देह में रहते हुए भी कर्म योगी बने। बाप की याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं है। भला अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं है। भला समझे हम आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है।
परंतु यह समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते भला समझे कि हम आत्मा अविनाशी है, अमर है, शक्तिशाली है, परंतु कर्म बिगर तो आत्मा रह नहीं सकती। कर्म तो करना है। याद करे आत्मा समझने से, तब बाबा कहते विकर्मों का विनाश। बाकी फिर बाबा ने कहा कि बाप का परिचय भी उसमें चाहिए। परिचय नहीं और सिर्फ आत्मा समझ लिया तो शक्ति कहाँ से मिले, विकर्मों का विनाश कैसे हो। कहते भी हैं पुण्य आत्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा यह शरीर है। यह तो कॉमन बात है। बाबा कहते हैं तो जैसे नई नई एबीसीडी वाली पढ़ाई है, लेकिन इसमें उस स्थिति में टिकना वो महत्वपूर्ण है। तो यह कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना ही है, शरीर में तो आना ही है। देह को खिलाना भी है। देह बिगर तो कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आते हो। कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद करना है। उस माशूक का किसी को पूरा पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उनकी याद से विकर्म विनाश होंगे। यह कोई नहीं समझाते। बाबा कहते कि मुझ माशूक को कोई जानता नहीं है, ना ही उन्हें याद करने की कला है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को एक कला सिखाई कि आत्म अभिमानी बनो, देह भान भूलते जाओ। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो, जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिलता है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना कि हम उसमें जाकर बैठे। हर एक को नया मकान, नया घर अच्छा लगता है, पुराने से वैराग्य आ जाता है। ऐसे बाबा कहते मैं भी बच्चों के लिए नई दुनिया बना रहा हूँ, जहाँ चलना फिरना कार्य करना और हर आत्मा का संस्कार नया, स्वयं के भी सारे संस्कार नए। तो बाबा कितनी खुशी होती ना कि नए घर में जाकर रहे। अब तुमको रास्ता मिलता है जिसको और कोई नहीं जानते। नए मकान में जाने के लिए, नई दुनिया में जाने के लिए और अपने परम धाम घर में भी जाने के लिए बाबा कहते में रास्ता बताता है। कितने भी यज्ञ तप आदि करते माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते, कितनी भी मेहनत करे भक्ति में। यह भी समझाना चाहिए। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। कल की बात है, भारत तो स्वर्ग था। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा भी न सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। बाबा कहते बाप से सुख लिया, बाप से स्वर्ग का वर्षा लिया, बाप से बहुत प्यार पाया संगम युग में। बाबा कहते सिवाय बच्चों के यह परमात्मा प्यार और स्वर्ग का सुख का वर्षा और कोई पा नहीं सकता। बाबा कहते और कोई को यह सुख है नहीं।
कितना भी प्रयत्न करे, धन खर्च करे, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वो मिल नहीं सकता। बाबा कहते कलयुग में वो सुख नहीं मिलेगा, चाहे कितना भी धन खर्च करे, चाहे कितना भी प्रयत्न करे। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। यह है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। बाबा कहते ज्ञान का नेत्र मिलने से आत्मा को 84 जन्मों की जैसे जागृति आ गई, ज्ञान मिल गया। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जानन हार है ना। इसका मतलब यह नहीं कि सबके दिलों को जानता है। यह कौन है, कितना समझाते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा इतनी बातें समझा रहे हैं बच्चों को, तो सामने बैठकर समझाते ताकि बच्चे भी जान जाए। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा सब कुछ जानते हैं तो हमें कुछ नहीं बताना है। नहीं, बाबा कहते बाबा को हर बात बताना तो ये भी एक जैसे योग है। यह कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का यह ख्याल क्यों बैठकर करूं। बाबा कहते ये थोड़ी मैं सब देखने के लिए आया हूँ, मैं तो जानता हूँ सृष्टि चक्र के ज्ञान को। तो बच्चों को भी सृष्टि चक्र अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, उसका ज्ञान देता हूँ। बाकी बाबा कहते कौन कितना पवित्र रहते, किसके अंदर क्या ख्याल चलते हैं, वो थोड़ी बाबा देखते। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है। बाबा कहते देवताएं कोई ऐसे हाथों में इतने अस्त्र शस्त्र लेकर थोड़े चलते फिरते रहेंगे, कैसे लगेगा वो सीन। बाबा कहते ये शंख आदि ये देवताओं को नहीं है, चक्र आदि देवताओं को नहीं, ये तो हम ब्राह्मणों को बाबा ने दिया है, क्योंकि अभी ही इसको यूज कर सकते हैं, सतयुग में कहाँ यूज करेंगे। यह ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। बाबा कहते हैं कि बच्चे भी लोगों को ज्ञान देने के लिए, आत्माओं को ज्ञान देने के लिए, बड़ा आवाज करने के लिए लाउड स्पीकर लगाते हैं ताकि आत्माओं तक वह आवाज पहुंचे। तो वास्तव में ये ज्ञान शंख की बात है। बाबा कहते हो तो स्थूल आवाज है, लेकिन अभी मनसा की आवाज की बहुत आवश्यकता है, उससे ही आत्मा आएगी। तो बाबा कहते संकल्पों का स्पीकर भी चाहिए, पावरफुल। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या। यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना। बाबा कहते हैं सिर्फ शिव बाबा को याद करना, यही बहुत बड़ा कार्य है, बाप को याद करना। तो बाबा कहते बाकी सारी बातें इजी हो जाएंगी। तो क्यों याद करना है, तो बाबा कहते मैं सर्वशक्तिवान।
तो आज कितना बड़ा स्वमान है। सर्व स्वमानों में सर्व शक्तियों के स्वमान को ऊंचा मानते, तो बाबा कहते मुझे याद करो क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए, वह भी आगे चल काम में आएंगे। तुमको सुनाना यह है कि मौत सामने है, अभी तुमको वापिस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते, पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड ही खलास हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं है। बाबा कहते कुछ एक आत्माएं तो नई दुनिया के लिए चाहिए ना, बाकी सारा पूरा भारत खाली नहीं हो जाता। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं, बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा बाबा सर्व का सदगति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते शांति चाहिए, सुख में आते नहीं। सब आत्माओं ने मुक्ति का, परम धाम का अनुभव किया है, वहां ही गई हुई, वहां रही हुई है शिव बाबा के साथ। तो वही आत्माओं को इच्छा है कि बस शांति चाहिए, सुख का पता नहीं। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा? विलायत में कोई मरता है तो चाहते इनको अपनी जन्मभूमि में ले जाए। यह अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सदगति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाएंगे। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं क्योंकि बाप का परिचय नहीं है कि वही सर्व का सदगति दाता है। अभी कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है, उनका नाम निशान ही गुम कर दिया। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता, सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांत रहते, सुख धाम में सुख है। बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं हमको दुखों से छुड़ाओ, तो बाबा कहते फिर आगे क्या करेंगे? दुख से छुड़ाने के बाद क्या होगा? तो वो नहीं जानते मनुष्य। लेकिन बाबा बताते कि बच्चे परम धाम में और सुख धाम में जाकर सुखी हो, परम धाम में जाकर शांति में बैठ जाए। शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग। यह तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ एक ही जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना। बाबा कहते कोई मेहनत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और ना ही बाप की याद में कोई खर्चा है। सिर्फ बाबा कहते मुझे याद करो और वर्षा याद करो।
अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान तुमको बाबा सिखलाते हैं। सतयुग में आत्मा सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा यह शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे। इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है, क्योंकि सदा आत्म स्थिति में रहते। यह है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। बाबा कहते आत्मा का ज्ञान नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं। तो जैसे स्वयं के पास अंधियारा है, अब तुमको रोशनी मिली है। तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक बाप। आज का गीत है न, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया के आया। तो बाबा आत्मा रूपी सजनियों को जगाते हैं तो नवयुग में जा सके। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ। सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे, मैं सर्व की सदगति करता हूँ। गति के बाद सदगति होती है। बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापिस जाना, इसलिए हर आत्मा को आत्मा का ज्ञान चाहिए। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार है। आए और गए, छोटा पार, थोड़ा पार। जैसे मच्छरों माफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता, सुख, शांति का। तो बाबा कहते आत्मा पवित्र बने, पवित्र स्थिति में आए तो सुख भी मिले, शांति भी मिले, नई दुनिया भी मिले, सब मिले। लेकिन बाबा कहते पार्ट इतना छोटा होगा तो कैसे सुख, शांति और पवित्र दुनिया में पार्ट बजा सकते। इसलिए बाबा कहते बच्चे तो सब कुछ पाते हैं, सुख, शांति, परमात्मा का प्यार, वर्षा, सब। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं। बाप तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं, कितना दूर दूर जाते हैं। तीर्थों पर, मेले पर बाबा कहते कितने दूर दूर जाते, मेले मलाखड़ों, तीर्थ यात्राएं करते हैं। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं। कई दूर दूर ऊंचे ऊंचे स्थानों पर मेले लगते हैं, पहाड़ों आदि पर भी मंदिरों में जाते, देवियों के मंदिर भी ऊंचे ऊंचे होते। तो बाबा कहते गवर्नमेंट को भी कितना प्रबंध करके देना पड़ता कि लोग कैसे वहां तक पहुंचे। तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे। बच्चों आदि को कोई कोई ना कोई को संभालने के लिए बाबा कहते रख देते हैं। बच्चों आदि को घर में छोड़कर जाते हैं और खुद तीर्थ यात्रा आदि करते हैं, साथ में नहीं ले जाते। 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। कितनी अच्छी यात्रा है। बस बैठे बैठे बाप को याद करो, बैठे बैठे ना से
तो फिर चलते फिरते याद करो। तो बैठे भी कितने, बैठ बैठ करके भी थक जाए, इसलिए बाबा ने और इजी भी कर दिया कि बैठो भी और चलते फिरते भी याद करो। छोटे बाबा कहते, यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। यहाँ तुम आए ही हो योग और ज्ञान सीखने। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं, तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना। बाबा कहते हैं, बच्चों आदि को क्यों नहीं लाते थे? आजकल तो फिर भी बच्चों आदि को मधुबन में लेकर जाते, सेंटर्स में आने देते हैं, ताकि वो भी बचपन से ही बाबा बाबा का अभ्यास, योग का अभ्यास, उसकी लगन बाबा की तरफ लग जाए। लेकिन पहले बाबा कहते थे कि बच्चे आदि को नहीं ले आना। मधुबन में थोड़ा समय के लिए आते तो बच्चों की तरफ ध्यान रहेगा, तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? तो उस समय बाबा कहते थे बच्चों आदि को नहीं लाना। आजकल तो कई बच्चे निमित्त बनते हैं माँ बाप को ही ज्ञान में लाने के लिए, वही याद दिलाते सेंटर पर चलना है। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं, तो कोई आवाज आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहां लगा रहे। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत जबरदस्त होती है। तुम जानते हो, हम एवर हेल्दी बने। बाबा कहते, एक कल्प के बाद बाबा आए हैं और एक साथ सारे कल्प की कमाई करा रहे हैं। तो बाबा कहते, याद में जबरदस्त कमाई है, बस बुद्धि योग ऊपर वहां परम धाम में लगा रहे। बाकी बाबा कहते, याद से तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे। अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा कहते, सारा कल्प भर तो देहधारी की इसकी उसकी इधर उधर की बातें करते थे, अभी समय है अपने से बात करने। तो बाबा अपने से बात करना भी सिखाते और बाबा से भी हमें बातें करनी, अपने साथ बातें करनी होती हैं। बाप की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को। बाबा कहते, भोजन भी अपने हाथ से बनाना, पवित्र भोजन। तो ये बातें भी अपने साथ कर सकेंगे, क्योंकि भोजन का भी याद में बहुत बड़ा पार्ट है। तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेंगी। कहते हैं ना, भोजन बनाने वाला कभी भूखा नहीं रह सकता। कहीं पर भी जाएगा, उसका अभ्यास होगा बनाने का, तो वो बनाकर खा सकता। बाकी अगर बनाने का अभ्यास नहीं होगा, दूसरों पर डिपेंड है, तो फिर बाबा कहते हैं कई बार फिर कई प्रकार के संकल्प भी चलेंगे। बाबा कहते, तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेंगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहाँ आते ही हो श्री लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो, हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई का भविष्य में कोई क्या बनेंगे, ऐसे किसके जन्म का पता नहीं। बाबा कहते, देखो मम्मा बाबा का बाबा ने कितना स्पष्ट पार्ट बता दिया
कि अभी वो ब्रह्मा सरस्वती है और भविष्य में श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाकी बाबा कहते और कोई को किसी का ऐसा पार्ट नहीं बता सकते। ऐसा कोई का जन्म कोई बता थोड़ी सकते कि अगले जन्म में कोई क्या बनने। नेहरू क्या जाकर बना क्या पता है? अच्छा, कुछ दान किया होगा तो यह अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है। बाबा कहते अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, इनके बच्चे भी 7 हैं। वह भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा कहते मम्मा बाबा इनके बच्चे भी 7 हैं, सब ब्राह्मण परिवार भी 7 हैं। वो भी मालिक बनेंगे, वो भी स्वर्ग में जाएंगे। अगर मम्मा बाबा पुरुषार्थ करते हैं तो फिर वो बच्चे भी पुरुषार्थ करें। यह तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं। फिर नाम रख दिए हैं कन्या कुमारी, अदर कुमारी। तुम जानते हो यह हम ही बनते हैं। बाबा कहते इतने यादगार बाबा कभी सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, ऊपर से सारे दृश्य बच्चों को दिखाते। बाकी बाबा कहते तुम जानते हो यह हम ही बनते हैं। जो भी यादगार है बाबा कहते बच्चों के यादगार बने हुए। हम सब है ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तुम्हारा ही यादगार बरोबर तुम बैठ यह नॉलेज देते हैं। अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। बाबा कहते मंदिर बनाने वालों ने बनाया, परंतु उसका संपूर्ण रहस्य बाबा कहते मैं आप बच्चों को बताता हूँ, बच्चे ही जानते हैं। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राज्यों से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो ये पूरा पूरा यादगार दिलवाड़ा मंदिर में स्पष्ट रूप में बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित्त होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित्त होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। बाबा ने कहा आवाज बुलंद हो ज्ञान शंख का। अभी तो मनसा शक्ति की बात है, वरदान है एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव।
एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है। अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहे, यह है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा, बाबा कहते कोई देह का भान खींच रहा, देहधारी खींच रहे हैं, कोई कर्म खींच रहा, लेकिन ऐसे समय पर भी बाबा कहते पॉइंट रूप में टिक गए। जिस समय जो स्थिति बनानी हो उसी स्थिति में टिक जाए, तो यह है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा, कभी बात नीचे खींचेंगी, कभी कोई व्यक्ति खींचेगा, कभी कोई चीज खींचेगी, कभी वायुमंडल, यह तो होगा ही। बाबा कहते इन्हीं चीजों में बहुत रहे हुए हैं ना, तो ये खींचेगा। परंतु ऐसे समय पर भी पॉइंट रूप में टिक जाना और परम धाम में स्थित होना, बाप को याद करना, यह बहुत उच्च स्थिति है। लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। फिर से वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है। अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहे, यह है उस समय की कमाल। जिस समय कोई नीचे खींच रहा, कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज, कभी वायुमंडल, यह तो होगा ही। लेकिन सेकंड में यह सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। मुरली का सार था, मीठे बच्चे अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है, यह दुख के दिन पूरे हो रहे, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर था, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमान। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाए। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। गीत, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की। ओम शांति। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी
खुशियाँ बेपनाह। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। नजर पड़ी मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। के दास्तां गए, मन के फूल खिल गए, अश्क मेरे इन नयन के मोतियों में ढल गए। आसमां पे है लिखी प्रीत ये पुरानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। खजाने मेरे मन की खान में, खिलने लगी चांदनी अरमान के जहान में। सीरत में सूरत समाई है सुहानी, सीरत में सूरत समाई है सुहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी।